नमस्कार, मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो कल हमने डिस्कस किया था जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो पता में घुलनशील विटामिन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी में कई सारे विटामिन आते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B4, B5। ठीक, तो इस वजह से विटामिन बी को क्या कहा जाता है? विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो हम बी कॉम्प्लेक्स की सीरीज में विटामिन B1 का हमने चर्चा किया। विटामिन B1 का, जिसका रासायनिक नाम थायमिन है, इसे एंटी बेरीबेरी एंटी न्यूरेटिक डिजीज भी कहते हैं। इसकी खोज फंक ने 1911 में की थी। फिर इसके लिए जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो क्या है? बिना पॉलिश चावल, चोकर युक्त आटा, सूखा खमीर। फिर यह नाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पैरालिसिस होने की संभावना होती है, अर्थात लकवा की डिजीज होने की प्रॉब्लम होती है। आपके नर्वस सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट, मतलब नाड़ियों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फिर थायमिन की वजह से बेरी नामक रोग होता है, जिस वजह से इसे एंटी बेरी कहते हैं। शुष्क बेरी, 3 प्रकार के बेरी थे, शुष्क बेरी, आर्द्र बेरी और बाल बेरी। शुष्क और आर्द्र दोनों ही वयस्क को होते हैं और बाल बच्चे को होते हैं, जो 6 महीने तक के बच्चे को। आर्द्र बेरी में क्या होती है? शरीर में सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है, जिसका इसे आर्द्र बेरी कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन B2। तो विटामिन B2 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें है विटामिन BG। तो विटामिन BG भी इसी को कहते हैं, सॉरी, विटामिन G इसको B2 को कहते हैं। गोल्ड बर्जर, जिन्होंने, जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, तो गोल्ड बर्जर ने विटामिन B2 को विटामिन G नाम दिया था, इसलिए विटामिन B2 को विटामिन G भी कहा जाता है। राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है, जो कि राइबोज और फ्लेविन से मिलकर बना है। राइबोज क्या है? यह एक कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोफ्लेविन, क्योंकि यह दूध में पाया जाता है, लैक्टो इसलिए जुड़ा है। वैक्टोक्रोम, येलो विटामिन भी इसको कहते हैं, या पीला विटामिन भी इसको कहते हैं। ये सब इसके उपनाम हैं और राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। सबसे पहले दूध से अलग किया गया, इसलिए इसे लैक्टोफ्लेविन कहा जाता है। ये रहा। लैक्टोफ्लेविन क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम इसे दूध से अलग किया था। किसने किया था? ख्यून ने इसको दूध से अलग किया था, जिस कारण इसे लैक्टोफ्लेविन नाम दिया गया। विटामिन जी, गोल्ड बर्जर ने ये नाम रखा था। जैसे विटामिन जी से जी गोल्ड, अगर नाम पूछ ले कि विटामिन जी किसे कहते हैं, तो यह विटामिन B2 को कहते हैं, राइबोफ्लेविन को कहते हैं। किसने दिया था ये नाम? तो यह नाम गोल्ड बर्जर ने दिया था। राइबोफ्लेविन नाम देखिए, राइबो और फ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन में क्या होता है? इसमें राइबोज नामक पेप्टोज शर्करा पाई जाती है। राइबोज क्या है? एक तरह की शर्करा होती है जो इसमें पाई जाती है विटामिन B2 में। और आइसोएलोजेनिक केंद्रक में उपस्थित रहता है। आइसोएलोजेनिन किस में उपस्थित रहता है? तो यह केंद्रक में उपस्थित रहता है राइबोफ्लेविन के, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया? राइबोफ्लेविन। आगे बढ़ते हैं हम। इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी यहाँ पे हमें विशेषताएं बतानी है। तो इसमें क्या है? विटामिन 2 की कमी से क्या क्या होता है, यह भी हम बाद में डिस्कस करें। पहले इसकी पहचान, इसकी क्वालिटीज़ को देख लेते हैं, रासायनिक इसकी विशेषताएं। तो ये क्या होता है? सबसे पहले हम पानी में, जल में घुलनशील विटामिन पढ़ रहे हैं, तो यह जल में तो घुलनशील होगा ही होगा। ठीक, ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, वसा से लिपिड जिसमें पाया जाएगा, उन सब चीज़ों में यह अघुलनशील होता है। स्वाद में यह कैसा होता है? स्वाद में कसैला होता है या गंध रहित होता है, इसमें कोई गंध नहीं होती है, रवेदार होता है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरण अर्थात पराबैंगनी किरणों में यह नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे भूरे रंग की बोतलों में रखा जाता है, ताकि यह नष्ट ना हो, विटामिन B2 को नष्ट होने से बचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। इसके क्या क्या स्रोत हैं, अर्थात इसे किन चीज़ों से पाया जाता है? तो राइबोफ्लेविन को जो है मुख्यतः यीस्ट में पाया जाता है। मुख्यतः यह यीस्ट में पाया जाता है। यीस्ट का मतलब खमीर में। यीस्ट अर्थात खमीर में यह विशेष रूप से पाया जाता है, विटामिन B2। इसके अलावा जिगर में, अंडे में, दूध के पाउडर में,
फिर अनाज के छिलकों में, विशेषकर अंकुरित अनाज के छिलकों में पाया जाता है। ठीक, अंकुरित अनाज में और छिलकों में उनके, ये इसके स्रोत हो गए। विशेषकर खमीर में विटामिन B2 पाया जाता है। इसके कार्य, यह शरीर की कोशिकाओं का भरण पोषण करता है। मतलब जो हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल, हमारी कोशिकाएं, और कोशिकाओं से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो ये क्या करता है? इन्हीं शरीर की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है, इकाई होती है, सेल का भरण पोषण करने का कार्य विटामिन B2 करता है। हार्मोन को नियमित और नियंत्रित करता है। जो हमारे शरीर से, हमारे ग्रंथियों के द्वारा जो भी हार्मोन्स निकलते हैं, उन हार्मोन्स को यह नियमित करता है और नियंत्रित करता है, विटामिन B2। और यही हार्मोन, ये एंजाइम्स भी नियंत्रित करता है। त्वचा को सुंदर बनाए रहता है, कांतिमय बनाए रहता है। फिर आगे इसमें है नेक्स्ट पॉइंट, लाल रक्त कणिका बनाने में, अर्थात RBC, रेड ब्लड कर्पसल्स को बनाने में भी सहायक होता है। जो हमारे तंतु होते हैं उनके ऑक्सीकरण में भाग लेता है और कई सारे फ्लेवोप्रोटीन के को एंजाइम के रूप में कार्य करता है। किसके एंजाइम के रूप में? फ्लेवोप्रोटीन के को एंजाइम के रूप में कार्य करता है। इससे क्या होगा? फिर कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और प्रोटीन का चयापचय होता है। यह हाइड्रोजन को अन्य पदार्थ से अलग कर देता है और ऑक्सीजन को मिलाता है, ऑक्सीजन से मिला देता है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होगा? हाइड्रोजन को अलग कर देगा पदार्थों से और ऑक्सीजन को ऐड कर देगा। ठीक, हाइड्रोजन का रिडक्शन, ऑक्सीजन का ऐड करना, यही क्या होता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, जिससे पानी बनकर शरीर में विसर्जित हो जाता है, जिससे पानी बनता है और यह शरीर से बाहर चला जाता है। फिर ये इसी तरह ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का चयापचय करता है। आखिर आँखों में जो रेटिना पाई जाती है, उस पर यह स्वतंत्र रूप से रहकर आँखों की नाड़ियों को उत्तेजित करता है। आँखों में जो रेटिना की परत होती है, जिससे रेटिना हमारे देखने में सहायक होती है, जो हमने विटामिन A में डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल से, तो वहाँ पे यह क्या करता है? प्रकाश से क्रिया करता है। जब हमारी आँखों पे प्रकाश पड़ता है तो उससे क्रिया करके आँखों की नाड़ियों को उत्तेजित करता है, जिससे हमारे रेटिना मतलब दिखाई देता है, हमारी आँखें स्वस्थ रहती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? यहाँ पे हमें पढ़ना है कमी। तो राइबोफ्लेविन की कमी को क्या कहा जाता है? राइबोफ्लेविन की कमी को राइबोफ्लेविनोसिस कहते हैं। राइबोफ्लेविन हो गया, राइबोफ्लेविनोसिस, फिर राइबो के आगे आ लग जाएगा, फ्लेवियोनोसिस। ठीक, पैलेग्रा, साइंस पैलेग्रा विदाउट पैलेग्रा, अर्थात पैलेग्रा के लक्षण पूर्णतः सामने नहीं आते हैं, फिर भी यह पैलेग्रा ही कहलाता है। ठीक, तो ये सारे इसके अदर नाम दिए गए इसकी बीमारियों के। ये क्या कहता है? जीभ और होठों का रंग बैंगनी रंग का हो जाता है। अब इससे कई सारी डिजीज होती हैं, जिनके नाम है। पहला है इसमें कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन। इसमें जो आँखों में कॉर्निया पाई जाती है, तो आँखों की कॉर्निया में लाली आ जाती है, अर्थात कोशिकाओं, लाल जो रक्त नसें होती हैं, उनका जाल बिछ जाता है। तो इस वजह से आँखों में कुछ लाली आ जाती है, कॉर्निया लाल हो जाती है, और उससे क्या होता है? फिर खुजली और जलन होने लगता है, पानी निकलने लगता है। इसे किसके कारण होता है? विटामिन B2 के कारण आँखों में कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन हो जाता है, अर्थात आँखों की जो कॉर्निया होती है उसमें लालिमा आती है। फिर चेलोसिस इसका इम्पॉर्टेंट है। विटामिन B2 से चेलोसिस नामक रोग होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है ये आपका। चेलोसिस में क्या होता है? जो आपके होंठ होते हैं उनके किनारे फट जाते हैं, किनारों की तरफ जो आपका होंठ होता है, तो इधर के जो किनारे होते हैं ये फट जाते हैं। आगे चलते हैं। एंगुलर स्टोमेटिटिस, इसमें क्या होता है? आपका जो होंठ होता है उसके जो ये मध्य भाग होता है, इसमें घाव हो जाता है, इसी को बोलते हैं एंगुलर स्टोमेटिटिस, अर्थात ये कुछ एंगल की तरह घाव कर देता है एंगल पर। ये होठों के बीच में घाव करना होता है, एंगुलर स्टोमेटिटिस। फिर ग्लॉसिटिस किसे करते हैं? ये जीभ पर होता है। इसमें क्या होता है? आपके जीभ पर कुछ घाव जैसा लगने लगता है, छोटे छोटे लाल दाने निकल आते हैं, तो ये ग्लॉसिटिस की वजह से होता है, या जिसे ग्लोसाइटिस भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें एंगुलर डर्मेटिटिस। ये स्टोमेटिटिस था जो होठों पर होता था, ये डर्मेटिटिस है, मतलब
आपके स्किन पे हो रहा है। डर्मेटिस का मतलब होता है, डर्म का मतलब होता है त्वचा, स्किन, तो यह आपके स्किन पे हो रहा है। किस पे? गाल पर। आपके जो चिक्स होते हैं, गाल होते हैं, उन पर घाव कर देता है। किसमें? एंगुलर डर्मेटिटिस में। इसमें आपको क्या देखना है? स्टोमेटिटिस होठ में और डर्मेटिटिस आपके गाल पर यानी कि स्किन पर। फिर नैसोलैबियल सेबोरिया, इसमें क्या होता है? जब आप हंसते हो तो जैसे आप हंसते हो, सॉरी, आपके होठ के पास ऐसी ऐसी लाइन स्किन बन जाती है जब आपके होठ मुस्कुराते हैं या आप हंसते हो, तो उस दौरान क्या होता है? यही एरिया जो होता है, जो मुस्कुराने के समय दिखते हैं वो जो एरिया, तो वहीं पर क्या हो जाता है? ये बीमारी हो जाती है, वहाँ पे घाव जैसा महसूस होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे लाफिंग लाइन बोलते हैं, स्माइली लाइन भी बोलते हैं, और इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में नैसोलॉबियल गोल्ड भी कहते हैं, नैसोलॉबियल सेबोरिया। अर्थात इसमें क्या होता है? जो आपके होठ होते हैं, आपके होठ हैं, जब आप हंसते हो, ड्राइंग पे मत जाइएगा, जब आप हंसते हो तो हंसने से क्या होता है? होठ के किनारे पे कुछ स्किन आपकी फैल जाती है, स्किन उभर आती है, तो वहीं पे क्या होता है? यह घाव हो जाता है, तो हंसने में दर्द होगा। ठीक, तो नैसोलॉबियल सेबोरिया या लाफ लाइन या स्माइली लाइन पर घाव हो जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कीरेटाइटिस। कीरेटाइटिस में क्या होता है? इसमें जो आपके गाल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? शुष्क हो जाते हैं, ड्राई रहते हैं, और फिर धीरे धीरे फटने लगते हैं, आपके गाल फटते हैं। किसकी वजह से? कीरेटाइटिस रोग की वजह से। तो विटामिन B2 के क्या स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, यह पुरुषों के अंडकोश में घाव कर देता है। अल्सर की बीमारी हो जाती है। अल्सर क्या होता है? शरीर के अंदर के जो अंग होते हैं उनमें घाव होने लगता है अपने आप से, तो यह अल्सर नाम की बीमारी कर देता है। इसके अलावा क्या कहेंगे? या ऑक्सीडेशन में जो हमने सब पीछे पढ़ा उसमें होता है, गाय का जो दूध होता है, गाय का दूध जो हल्का पीले रंग का होता है वह राइबोफ्लेविन की वजह से होता है, विटामिन B2 की वजह से होता है। और इसका अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत में, क्योंकि पाचन का जो अधिकांश अवशोषण होता है वो कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। विसर्जन या मूत्र के द्वारा अवशोषित हो जाता है, विसर्जित हो जाता है, मतलब यह शरीर में स्टोर नहीं होता। इसका संग्रह होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह पानी में घुलनशील है, जिस वजह से यह हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता, और यह मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। तो विटामिन B2 में हमने बस इतना ही डिस्कस किया। अब तेज़ी से हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? हमने डिस्कस किया विटामिन B2 के सारे नाम। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन किस शब्द से बना है? राइबोफ्लेविन आपका राइबो और फ्लेविन, मतलब राइबो एक प्रकार की शर्करा है और फ्लेविन उसमें आइसो एलोजेनिन एक केंद्रक में पाया जाता है। विटामिन जी भी इसको कहते हैं, विटामिन जी गोल्ड बर्जर ने इसका नाम रखा था। जी से विटामिन का नाम विटामिन जी और जी से गोल्ड बर्जर। इसे लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं क्योंकि यह सबसे पहले दूध से अलग किया गया था। दूध का जो हल्का पीला रंग होता है वह राइबोफ्लेविन की वजह से होता है, अर्थात B2 की वजह से होता है। इसे वैक्टोक्रोम या येलो विटामिन भी कहते हैं, इसीलिए येलो विटामिन भी कहते हैं। और क्या है इसके आगे? फिर इसकी विशेषताएं, या अल्ट्रावायलेट रेज में, मतलब सूर्य की किरणों में नष्ट हो जाता है, इसलिए भूरे रंग की बोतलों में रखा जाता है। स्वाद में कसैला होता है। क्वालिटीज़ कम पूछी जाती हैं आपसे, रोग ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसके स्रोत, इसका स्रोत क्या है मुख्यतः? तो यह खमीर में विशेष रूप से पाया जाता है। इसके अलावा अंडे, दूध के पाउडर में, अनाज के छिलकों में, अंकुरित अनाज में। और यह क्या करता है? यह शरीर की जो कोशिका होती है, सेल होती है, उनका भरण पोषण करने का काम करता है। हार्मोन को नियंत्रित और नियमित करता है। त्वचा के लिए सुंदर होता है, इसलिए चेहरे के होठ को, गाल को इफेक्ट ज़्यादा करता है। नेक्स्ट है इसमें लाल रक्त RBC बनाने में सहायक होता है। तंतुओं के ऑक्सीकरण में भाग लेता है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? कि हाइड्रोजन का अपघटन करना, हाइड्रोजन को बाहर करना और ऑक्सीजन को जोड़ना, ये ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसमें क्या करता है? यह एक कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। कोएंजाइम का मतलब एक सहायक के रूप में कार्य करता है। ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के चयापचय में भी सहायक होता है। आँखों में जो रेटिना होती है उनको स्वस्थ रखता है, आँखों की रेटिना को। फिर इसमें इसकी वजह से कौन सी रोग होती है? तो इसकी वजह से होने वाली कमी को
फ्लैविनोसिस कहा जाता है। पैलेग्रा, सिन पैलेग्रा, पैलेग्रा विदाउट पैलेग्रा, इसके लक्षण ये सब बोले जाते हैं। तो पैलेग्रा के लक्षण तो होते पर यह पूर्णतः सामने नहीं आते, इसलिए इसको बोला जाता है पैलेग्रा विदाउट पैलेग्रा। यह जीभ और होठों का बैंगनी रंग हो जाता है। कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन हो जाता है, आंखों की काली कॉर्निया हो जाती है। ठीक है, कॉर्नियल अर्थात कॉर्निया में क्या होता है, लाल हो जाती है, खुजली, जलन, पानी का निकलना। चिलोसिस, होठों के किनारे फट जाते हैं। एंगुलर स्टोमेटिस, होठों के बीच में घाव हो जाता है। ग्लॉसिस्टिस, आपके जीभ पर लाल और काले दाने निकलने लगते हैं। एंगुलर डर्मेटाइटिस अर्थात यह गाल पर घाव करता है। नेसोलोबियल यानी कि नाक के पास का जो एरिया होता है, या आपका जो स्माइली लाइन होता है, जब हंसते हो तो वो आपकी गाल पे जो लाइन पड़ती है उसे कहते हैं, वहाँ पे जो घाव हो जाता है उसे नेसोलोबियल सेबोरिया कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद केरेटाइटिस हो जाता है, गाल इसमें ड्राई हो जाते हैं जिससे वो कुछ दिन में फटने लगते हैं। पुरुषों के अंडकोश में घाव हो जाता है। अल्सर अर्थात शरीर के अंदरूनी अंगों में अल्सर हो जाता है, घाव होने लगता है। इसका अवशोषण छोटी आंत में होता है और विसर्जन मूत्र के द्वारा हो जाता है। विटामिन बी और सी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते हैं। तो आज का डिस्कशन बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।